आखिर हम उत्तर से दक्षिण ही बेड क्यों बनाते हैं? लागत भी आपकी कम आती है और उत्पादन बढ़ता है। अरे आओ जीवन भैया जयराम जी की कैसे आने हुआ नई फसल लगाने हैं और हमारे एक मन में कंफ्यूजन जो है कि बेड की जो चौड़ाई है, कुछ लोग बोलते हैं कि 4 फीट रखो, कुछ लोग बोलते हैं 5 फीट रखो, और आजकल तो 8 फीट को भी जमाना आ गया है। कुछ लोग 8 फीट में भी सब्जी की खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर पहले ककड़ी लगाए थे हमने, और अब हमें में भिंडी लगाने हैं। तो अब हमारे मन में यह बात आ रही है कि कुछ लोग बोला थे कि भिंडी के 3 फीट में लगाओ, कुछ लोग बोला थे कि 4 फीट में लगाओ, और कई कई फसल तो 8 8 फीट में भी लगाई जा रही हैं। तो हमारे बात समझ में यह नहीं आ रही है कि कोई भी फसल के हम जब लगाएं, बेड बनाएं की, तो फसल के हिसाब से हमें बेड की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी चाहिए। 8 फीट रखना चाहिए, 4 फीट रखना चाहिए, 3 फीट रखना चाहिए, 5.5 फीट रखना चाहिए। जब बात आप बताओ कि हम जब भी कोई फसल लगाएं तो हमें बेड की जो चौड़ाई है वह कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों, जीवन भैया एक नई समस्या हमारे पास लेकर आए हैं, और उनका कहना है कि बेड की जब भी हम चौड़ाई रखते हैं, ठीक है, जब भी हम नई बेड बनाते हैं कोई भी, तो वो क्या कारण है कि हम जो बेड की चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा रखते हैं। और सिर्फ चौड़ाई बेड के यानी कि बेड टू बेड की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर जो बेड की चौड़ाई, खुद एक बेड की जो चौड़ाई है, मिट्टी की जो हम जैसे चढ़ाते हैं, तो उसकी चौड़ाई भी हमें कितनी रखनी चाहिए। ये सारे सवाल जीवन भैया के मन में हैं, और आपके भी मन में कहीं ना कहीं होंगे कि जो बेड की चौड़ाई है, कोई 4 फीट बोलता है, कोई 5 फीट बोलता है, और आजकल तो 8 फीट भी हम बेड की चौड़ाई रखने लगे हैं। तो वो क्या कारण है कि हम जो बेड की चौड़ाई है वो हर फसल के हिसाब से अलग अलग हमें रखनी चाहिए। दूसरा, बेड बनाने के क्या कारण है, आखिर हम बेड बनाते ही क्यों हैं, जबकि हम और दूसरी फसल जो होती है हमारी, जैसे पालक है, मेथी है, या हम गेहूं की बात करें, चना की बात करें, तो हम बिना बेड के भी उसको कर लेते हैं। लेकिन जब सब्जी की बात आती है तो हमें बेड क्यों बनाना पड़ता है, आखिर हम बनाते ही क्यों बेड को, और बेड बनाने के फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम बेड बनाएं तो हमें फसल के हिसाब से कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेड निर्माण जब भी हम करते हैं तो बेड की चौड़ाई हमें कितनी रखनी चाहिए, उससे पहले जरूरी बात यह है समझना कि हम बेड आखिर बनाते क्यों हैं, आखिर क्या कारण है कि हम बेड बनाना पड़ता है। तो अगर बेड बनाने के कारण और फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि फसल हमारी व्यवस्थित हो जाती है। 4 5 कारण है मुख्य इसके। सबसे पहला पॉइंट यही है कि फसल हमारी व्यवस्थित हो जाती है। और व्यवस्थित होने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए तोरई वगैरह लगा रहे हैं, गिलकी लगा रहे हैं, या फिर आप टमाटर लगा रहे हैं, तो उसकी हमें स्टेकिंग करनी पड़ती है। तो स्टेकिंग आप कैसे करेंगे, आप एक फसल यहाँ लगा देंगे, एक फसल यहाँ लगा देंगे, तो फिर उसकी स्टेकिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक लाइन से आपको फसल को लगाना होता है, और जब आप लाइन से लगाते हैं तो आपकी जो फसल है वो व्यवस्थित हो जाती है। और आपको जो काम करने होते हैं, ठीक है, मान लीजिए स्प्रे करना है, दवा देना है, खाद देना है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी व्यवस्थित हो जाती हैं। इसके बाद दूसरी कारण हम बात करें तो काम करने में हमें आसानी होती है। जब फसल एक लाइन में लगाएंगे, आप बेड पर लगाएंगे, तो क्या होगा कि आपको स्प्रे करने में आसानी होती है, सिंचाई करने में आसानी होती है। दूसरे ये कि जल भराव, जल भराव अगर बेड ऊंची बनाएंगे आप तो जल भराव आपका नियंत्रण पर रहेगा, क्योंकि पानी जो भी आता है बरसात का तो वो आपकी नालियों से निकल जाता है। यह एक प्रमुख कारण है आपको बेड बनाने का। दूसरी बात हम करें तो उत्पादन बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि बेड बनाने से उत्पादन कैसे बढ़ता है, तो बेड बनाने से उत्पादन बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये है होता है कि हमारी जो मिट्टी है वह उसकी जो ऊपरी परत है वहां पर सबसे ज्यादा जीवाश्म है, वहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमस भी है, सबसे ज्यादा जो है वहां पर जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, जो जमीन पर होते हैं हमारे, वह जो है सबसे ज्यादा ऊपरी परत पर है, ना कि नीचे। ठीक है, जो हमारी जमीन है उसकी अगर हम बात करें तो 4 से 5 फीट तक, ज्यादा से ज्यादा 4 5 फीट तक पोषक तत्व हैं। इसके बाद जो पोषक तत्व हैं वो कम है। तो ऊपरी परत पर सबसे ज्यादा जीवाश्म होते हैं। इसी कर हम क्या काम करते हैं कि मिट्टी को रेजर से समेट के, जो ऊपरी परत है उसको समेट देते हैं मिट्टी को। तो जो हमारी मिट्टी रहती है बेड की, वह सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है हमारी। ठीक है, यही कारण है एक हमारा बेड बनाने का प्रमुख। दूसरा ये कि हम जब बेड बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें उसमें खाद देने में आसानी होती है। गोबर खाद आपको कम लगेगी, आप बेड बेड में डाल देंगे गोबर खाद तो गोबर खाद कम लगेगी, जबकि पूरे खेत पर आप छिड़काव करेंगे तो फिर आपको दिक्कत जाती है और खाद ज़्यादा लगती है। वहीं हम डीएपी वगैरह देते हैं बीसाइड, वो भी हमें डालने में आसानी होती है। इसके कारण ही हम जो है हम बेड बनाते हैं। दूसरा है आपका कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब आप बेड पर बनाते हैं, फसल व्यवस्थित रहती है, तो जो पौधे पर जो लाइट आनी चाहिए, जो धूप आनी चाहिए, वह जो है आपकी हर पौधे पर एक सी मिलती है। इस कारण से हम भी बेड बनाते हैं। दूसरा है रोग कम आते हैं।
अब आप कहेंगे कि रोग बेड बनाने से क्यों कम आते हैं? क्योंकि रोग बेड बनाने से इसलिए कम आते हैं दोस्तों कि जब आपकी जो लाइनें हैं वो एक सी रहती हैं, तो उसमें क्या है प्रॉपर धूप मिल पाती है और आप जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादा नमी जब पौधे पर होती है, तो वहाँ पर फंगस, बैक्टीरिया पनपते हैं और उससे फिर रोग आते हैं। जब प्रॉपर धूप मिलेगी पौधे को, तो वहाँ पर नमी ज़्यादा नहीं रहेगी और आपकी जो बीमारियाँ हैं वो कम आती हैं। इस कारण से भी हम बेड को बनाते हैं। यदि आप खुले पानी भी देते हैं तो आपको नाली-नाली पानी देना होता है, एक से पौधे पर सब पर पानी लगता है। दूसरा आप ड्रिप लाइन बिछाएँगे तो ड्रिप लाइन भी आपको बेड के ऊपर बिछाना होगा। जो पानी आप देंगे वो बेड पर देंगे, ना कि पूरी ज़मीन पर देंगे। इसके कारण भी हम बेड का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बढ़िया तरीके से होती है। ठीक है? ना कहीं धूप ज़्यादा होती है और ना कहीं धूप कम होती है। उससे जो फंगस है हमारे वो कम लगते हैं और भोजन बनाने में पौधे को आसानी होती है और भोजन ज़्यादा जब बनाएगा पौधा तो हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो बढ़िया आएगी। ये रहे मुख्य कारण जिनके कारण हम हमारी फसल को सब्जी वर्गी खासकर हम बेड पर लगाते हैं। और वायु का संचार भी बढ़िया तरीके से होता है क्योंकि हम जो बेड बनाते हैं, आप ध्यान रखें इस बात को कि हम जो भी बेड बनाते हैं सब्जियों की, वह जो है उत्तर से दक्षिण बनाते हैं। उसके भी कई कारण हैं, आगे हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम उत्तर से दक्षिण ही बेड क्यों बनाते हैं। दोस्तों ये रहे मुख्य कारण जिसके कारण हम बेड बनाकर ही सब्जी की खेती करते हैं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं कि बेड की चौड़ाई हम जब रखते हैं तो कौन कौन से कारण को देखकर हम रखते हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है, ठीक है, सबसे जो प्रमुख कारण है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारी जो बेड है, ठीक है, ये है, ठीक है, एक बेड हमारी ये हो गई, एक बेड हमारी ये हो गई और एक बेड हमारी ये हो गई, ठीक है, और हमारी ये स्टेकिंग रही। ये आप इसे समझ सकते हैं, ये हमारी स्टेकिंग है, ठीक है। और ये जो है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं 5, 4, 3, 2, 1, ये 12 क्या है? ये समय है हमारा, ठीक है। ये घड़ी आप इसको मान के चलते हैं। ये हो गई हमारी घड़ी, ये हो गई हमारी स्टेकिंग, ये हो गई स्टेकिंग होगी, ये पौधे की हाइट मान के चलते हैं आप, और ये हमारी बेड हो गई, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है कि हम बेड की चौड़ाई है वो कम और ज़्यादा रखते हैं फसल के हिसाब से। अब मान लीजिए आपकी जो फसल है वो हमने देखी, ये निशान लगाए हुए हैं, ये 1 फीट है, ये 1 फीट की हाइट पर हम बेड बनाते हैं, 15 इंच इसकी जो रखते हैं हाइट कम से कम, तो 1 फीट हम मान के चलते हैं, बैठने के बाद 1 फीट आएगी। इसके बाद जो है 2 फीट ये हो गया हमारा, 3 फीट ये हो गया, 4 फीट ये हो गया, 5 फीट ये हो गए, यानी यहाँ तक 4 फीट की हाइट हो गई आपकी फसल की, ठीक है। तो मान लीजिए आप, जब आपकी हाइट ये है फसल की, आपने भिंडी लगाई है, ठीक है, भिंडी आपने लगाई है, मान लीजिए ये आपने भिंडी लगाई, तो इसकी जो हाइट है वो 3 फीट आ गई आपकी, फसल की जो हाइट है वो आपकी 3 फीट हो गई। तो क्या होगा जब यहाँ से सूरज निकलेगा, ठीक है, ये हम इसे सूरज मानते हैं, ठीक है, ये हमने आपको सूरज बनाया है ये, ठीक है। ये सूरज जब निकलता है यहाँ से तो क्या होता है, ये धूप आएगी आपकी, वो कैसी आएगी, वो आपकी ऐसी आएगी, ठीक है, वो आपकी धूप ऐसी आएगी। आपकी जो फसल की हाइट है ये 3 फीट यहाँ पर है और 3 फीट ये यहाँ पर भी है, क्योंकि ये हमारी दूसरी है, ठीक है। तो सुबह की हम बात करें तो सूरज हमारा ऐसा रहेगा और जब यहाँ से धूप निकलेगी, जो सूरज की किरणें निकलेंगी, तो वो आपकी जड़ों तक जो है फसल पर आएगी। लेकिन यदि हम बेड की चौड़ाई को कम रखते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 फीट हमने रखा, ये हाइट कितनी थी, ये चौड़ाई कितनी थी हमारी, 5 फीट थी, ठीक है, ये चौड़ाई कितनी है, 5 फीट पर हमें, ये भी 5 फीट पर है, ये भी 5 फीट है। तो भिंडी हमने यहाँ पर लगाई, ये भिंडी के पौधे हो गए आपके, ठीक है, ये भिंडी के पौधे हो गए आपके, ये 3 फीट तक है आपके, और ये भी यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, ये भी आपके 3 फीट तक है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब सूरज निकलेगा सुबह, तो यहाँ से जो धूप आएगी, तो ये जो पौधा है ये फर्स्ट वाला, ये अगर हम बेड की चौड़ाई को कम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम पौधा लगा देते हैं 2 फीट पर, तो क्या होगा, ये पौधा यहाँ तक आएगा, ये, तो ये जो पौधे को प्रॉपर धूप है, ये वाले को, ये प्रॉपर धूप नहीं मिल पाएगी। वहीं यदि हम इसको हटा के यहाँ पर लगा लेते हैं, इस पौधे को हम नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पौधा था ये यहाँ पर था, तो इसका जो धूप यहाँ से निकलेगी तो वो कहाँ तक आएगी, जड़ों तक आएगी। ऐसे ही शाम के समय हम देखें तो यहाँ भी एक भिंडी का पौधा हमारा लगा हुआ है, ठीक है, ये भिंडी का पौधा लगा हुआ है। जब सूरज 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, तो धूप कैसे निकलेगी, यहाँ आएगी धूप, ठीक है, ये आपका सूरज हो गया, तो जड़ों तक धूप मिलेगी।
लेकिन यहीं यदि इसकी जो हाइट है, जो पौधे की मान लीजिए हाइट जो है वो और ज़्यादा होती है, मान लीजिए आपने टमाटर लगाया हुआ है, तो इसकी हाइट कितनी रहेगी? यहाँ तक रहेगी ये। तो यहाँ से पौधा यहाँ से जब सूरज की किरणें निकलेगी तो ये यहाँ तक इफेक्ट करेगी। धूप कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आएगी। तो ये जो हाइट है पौधे की, ये मायने रखती है कि हम पौधे से पौधे की जो दूरी कहें या बेड से बेड की जो दूरी कहें, वो हमें कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम इधर चौड़ाई बढ़ाएंगे तो उतनी ही पौधे की हाइट ज़्यादा होने के बाद भी सूरज की जो रोशनी है वो जड़ों तक हम दे पाएंगे। क्योंकि आपको पहले ही बताया था मैंने कि यह है उत्तर और यह है दक्षिण। बेड हम ऐसी बनाएंगे तो पौधा जो है सूरज की जो किरणें है वो इधर से लेगा एक और एक इधर से लेता है। वो हम सीधी बेड नहीं बना रहे हैं, पूर्व से पश्चिम बेड हम नहीं बना रहे हैं, नहीं तो हमें ये चीजें सोचनी नहीं पड़ती। अब आप कहेंगे कि हम पूर्व और पश्चिम से बेड क्यों नहीं बनाते, तो उसका कारण ये है कि सुबह से लेकर शाम तक पौधे को जब एक सी धूप मिलती है तो खासकर गर्मियों के समय पर जो है धूप ज्यादा हो जाती है, पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाता है, सनबर्न की जो समस्या है वो ज्यादा आपकी फसल पर आ सकती है। तो सीधी सा कहने का हमारा मतलब ये था कि जब आपके पौधे की ज़्यादा हाइट हो, ऐसी फसलों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर लगाना चाहिए। और वहीं पर फिर बात आती है बेड की चौड़ाई की। तो बेड की चौड़ाई का मतलब ये है कि आपने जो सिंगल प्रॉपर एक बेड बनाई है, उसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी जब आपने ये बेड टू बेड की चौड़ाई ज़्यादा रखी हो। ठीक है, ये जितनी ज़्यादा रहेगी आपको ये बेड की चौड़ाई भी उतनी रखनी चाहिए। आप इस बात को, इसके ये फायदे ये हैं कि आपको ये फसल पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर तरीके से होगी, जो रोग वगैरह हैं वो कम आएंगे क्योंकि यहाँ पर धूप प्रॉपर रहेगी। तो नमी जो है वो सुबह सुबह की नमी, जैसे आज के समय पर ठंड पड़ रही है, ठंड के समय पत्तियों पर जो नमी रहती है वह नमी कम से कम रहेगी, तो पाउडर मिल्डी डाउन मिल्डी की समस्या आपकी फसल पर नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि पौधे को एक स्पेस मिल जाएगा जड़ों को ग्रोथ करने के लिए, और जड़ें अपटेक करेंगी पोषण को और फिर वह जो है आपके फलों पर कन्वर्ट होता है। तो ये कारण है दोस्तों कि हम बेड को चौड़ी क्यों रखते हैं। सीधी सी बात है, जब हम गोभी लगाएंगे तो गोभी की हाइट कम रहती है, तो वहां पर क्या होगा, हम बेड की चौड़ाई वो कम रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आज इस वीडियो पर हमने समझने की कोशिश की, और जीवन भैया आपने भी समझा होगा इस वीडियो पर कि हमें बेड की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी चाहिए, हम किन कारणों से बेड की चौड़ाई को कम या ज़्यादा रखते हैं। जितनी ज़्यादा फसल की हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा आपको बेड की चौड़ाई रखनी चाहिए, और प्रॉपर बेड की चौड़ाई भी उस पर रखनी चाहिए। अब इससे फायदे क्या होंगे? एक तो सबसे बड़ा फायदा, आपके रोग कम आते हैं, लागत भी आपकी कम आती है और उत्पादन बढ़ता है। लागत कैसी कम आएगी? आपको मल्चिंग पेपर कम लगेगा, ड्रिप लाइन आपको कम लगानी होगी, दवाइयाँ आपको कम लगेगी, स्पेस अच्छा रहेगा तो आपको सीधी सी बात है बीमारियां नहीं आएंगी, तो आपको दवाइयाँ कम लगेगी, खाद भी आपको कम देना पड़ेगा क्योंकि पौधों की जो संख्या है वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये सारे फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस बीच की जगह से जहाँ पर ये चौड़ाई हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए 5 फीट है, इसको हम बढ़ाकर 8 फीट यदि हम कर देते हैं तो यहाँ पर मिनी ट्रैक्टर हमारा स्प्रे कर देता है, और बीच में जो कचरा उगता है हमारा उसकी सफाई भी बड़े आसानी से मिनी ट्रैक्टर से हम कर सकते हैं या पावर टिलर से हम कर सकते हैं। ये एक एडिशनल आपका फायदा होता है इससे। आज के समय पर लेबर को मैनेज करना बहुत ही कठिन हो गया है। लेबर पर हमारा जो खर्चा हो रहा है वो बहुत ही अधिक हो रहा है, उसको हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। स्प्रे हमारा अगर समय से हो जाता है, टाइम से हो जाता है, तो हमारी जो फसल है वो बीमारियों से रहित रहती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय किसान जय जवान।